सभी पशुपालक भाइयों को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर राजवीर सिंह यादव, रिटायर्ड मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी। आज हम एक ऐसी पशुओं की बीमारी के बारे में बात करेंगे जिससे हमारे पशुपालकों को बहुत ही आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। यूँ तो बहुत सारी बीमारियां हमारे पशुओं में होती हैं, लेकिन एक ऐसी बीमारी है जिसको हम कई बार हमारे पशुपालक नज़रअंदाज करते रहते हैं और उसकी वजह से हमारे पशुपालक भाई बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उठाते हैं। आज हम बात करेंगे एनिस्ट्रस की, या हिंदी में कहें तो बांझपन। हमारे दुधारू पशुओं में बांझपन की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से हमारे पशु या तो गर्मी या हीट के साइन शो करते ही नहीं हैं, और यदि करते भी हैं तो उनमें कंसेप्शन के चांस बहुत कम होते हैं। बार बार हम अपने गाय या भैंस को गर्भित कराते हैं, लेकिन कंसेप्शन नहीं होता, बच्चा नहीं ठहरता। ये अक्सर प्राय हमें देखने को फील्ड में मिलता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिस पे आज मैं चर्चा करूंगा, और उम्मीद है कि सभी पशुपालक भाई इसको ध्यान से सुनेंगे और इसको अपने पशुओं के लिए अपनाने के लिए कि किस तरीके से उनका इस समस्या से समाधान हम कर सकते हैं, उसको अप्लाई करेंगे। बांझपन के मुख्य कारण, नंबर 1, संतुलित आहार की कमी। नंबर 2, हम अपने पशुओं को पेट के कीड़ों की दवाई नियमित रूप से नहीं देते। तीसरा, कई बार बार गर्भित कराने से हमारे पशुओं में, चाहे हम नेचुरल करा रहे हैं चाहे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से करा रहे हैं, इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं, और कई बार वो क्लिनिकल भी होते हैं और सब क्लिनिकल भी होते हैं। मतलब आंखों से दिखाई भी देते हैं और कई बार आंखों से नहीं दिखाई देते, क्योंकि हमें पता ही नहीं लग पाता कि हमारा पशु जो क्लियर डिस्चार्ज कर रहा है उसको अंदर कोई इन्फेक्शन भी है। लेकिन कई बार डिस्चार्ज यदि गंदा आ रहा है या सफ़ेद रंग का फीटेड आ रहा है तो उससे पता लग जाता है कि हमारे पशु में कोई ना कोई इन्फेक्शन है। तो संतुलित आहार की कमी, पोषक तत्वों की कमी। अब जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिल पा रहा है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने पशुओं को संतुलित आहार दें। मैंने बताया था संतुलित आहार कि वो सभी पोषक तत्व जो हमारे पशु को जरूरत है, वो यदि हमारे चारे दाने से मिल रहे हैं तो उसको हम संतुलित आहार कहेंगे, और यदि उसमें किसी तरह से कमी है तो उसे हम असंतुलित आहार करेंगे, और जिसकी कमी की वजह से कई बार हमारे पशु एनिस्ट्रस का शिकार हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि संतुलित आहार के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो उसमें चीज़ें होनी चाहिए, तो उसमें जो सोर्सेज होते हैं मेनली, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, दूसरा प्रोटीन होती हैं, तीसरा फैट होता है, विटामिन्स और मिनरल्स। यदि हम इनको जितनी मात्रा हमारे पशुपालक को दूध के अकॉर्डिंग ज़रूरत है यदि हम दे रहे हैं, तो हमारा पशु नियमित रूप से गर्मी के साइन शो करता है और वो उसमें कंसेप्शन के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो प्राय क्या होता है कि हम लोग का जो संतुलित आहार उस तरह से हम लोग नहीं खिला पाते। बहुत कम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ही संतुलित आहार का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन एक जनरल जो है लोग अपना खल चोकर चूरी पर ही डिपेंड है, और वो भी उसको जितना वो दूध दे रहा है हमारा पशु उसके अकॉर्डिंग हम नहीं दे पाते। अब जो मेन कारण है बांझपन का वो है
मिनरल डेफिशिएंसी, जो हमारे दुधारू पशुओं में बहुत ज़्यादा आजकल पाई जा रही है। आपने देखा होगा कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फसल हम लोग उगाते हैं उसकी उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हुए हमने कृषि क्षेत्र में तो उत्पादन बढ़ाया, उस ज़मीन से हमने अच्छी फसल ली, लेकिन बार बार इनके प्रयोग करने से, फसल अच्छी होने से जो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता थी धीरे धीरे वो डिस्टर्ब होती गई और उसमें पोषक तत्वों की कमी होती रही, मेनली मिनरल्स की। जैसे मेजर मिनरल्स है कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, माइक्रो मिनरल्स हैं कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, जिंक, सेलेनियम एट्सेट्रा। इस तरह के जो मिनरल्स जो हमारे मिट्टी में पाए जाते थे और जो फसल के माध्यम से हमारे पशुओं को चारे के रूप में खाने को मिलते थे वो नहीं मिल पा रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पशुओं में मिनरल्स और विटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है, और उसका मेन कारण जो बन रहा है वो बांझपन बन रहा है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए कई बार हम लोग चर्चा आप लोगों से करते रहते हैं कि भाई संतुलित आहार दीजिए, मिनरल मिक्सचर खिलाइए। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा इंटास कंपनी का भी मिनरल मिक्सचर आता है मिनफा गोल्ड, उसको हम 50 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से रिकमेंड करते हैं सब दुधारू पशुओं को। तो यदि हम वो भी खिला रहे हैं तो कई बार देखा गया है कि संतुलित आहार और खिलाने से, उससे पहले हमने डिवॉर्मिंग भी उसका कराया, विटामिन और मिनरल्स भी दिए, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार हमारा पशु गर्मी में तो आता है लेकिन वो कंसेप्शन नहीं हो पाता। तो होता क्या है कि हम ज़्यादातर लोग हो जाते हैं कि हम लोग मैक्रो मिनरल्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, इसमें अक्सर लोग कैल्शियम, फास्फोरस का जो लिक्विड्स आते हैं या प्रिपरेशंस आती हैं उनका बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन जो माइक्रो मिनरल्स हैं, जो ट्रेस मिनरल्स हैं, उनका प्रयोग नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से बांझपन बहुत ज़्यादा हमारे पशुओं में पाया जाता है। इसको दूर करने के लिए मैं सभी पशुपालक भाइयों से आज इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि अपने पशुओं को संतुलित आहार दीजिए, और साथ साथ फीड सप्लीमेंट्स जैसे मिनरल मिक्सचर कम से कम 50 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से अपने दुधारू पशुओं को अवश्य दीजिए। और उससे पहले हर चौथे महीने में अपने पशुओं का डिवॉर्मिंग या पेट के कीड़ों की दवाई अवश्य दीजिए। जैसे हमारा एंटास कंपनी की फेंटास एक्सपी करके 4.5 ग्राम की गोली आती है, जिसमें एंडो और एक्टोपैरासाइट्स दोनों के ही जो है इंग्रेडिएंट्स उसमें हैं। वो गोली हम अपने गर्भित जो पशु है उसको भी दे सकते हैं, और जो हमारा पशु प्रेग्नेंट नहीं है उसको भी। तो प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट दोनों पशुओं को वो गोली दी जा सकती है। और सबसे प्लस पॉइंट ये रहेगा कि बहुत सारी बीमारी हमारी एक्टोपैरासाइट्स की वजह से होती है, जो बाह्य परजीवी होते हैं हमारे पशुओं के ऊपर, जूं, कलीली, चिचड़ी, तो उसका साल्ट भी उसमें मौजूद है। तो हमारे जो राउंड वर्म्स हैं और जो एक्टोपैरासाइट्स हैं उन दोनों के लिए बहुत ही अच्छी गोली है। और उसे यदि हम हर चौथे महीने अपने 4 महीने के अंतर पर अपने पशु को देते रहें तो हमारे पशु यदि इन कृमियों की से फ्री रहेंगे, एक्टोपैरासाइट से फ्री रहेंगे, तो जो संतुलित आहार हम उनको दे रहे हैं वो सारा एज ए पोषक तत्व के रूप में वो सारे पोषक तत्व उससे मिल पाएंगे। नहीं तो बहुत मेजर पार्ट जो पोषक तत्वों का है ये हमारे कृमि, बाह्य और आंतरिक कृमि जो हैं ये खा जाते हैं, और जिसकी वजह से पूरा पोषक तत्व हमारे पशु को नहीं मिल पाता और उससे वो बांझपन का कारण बनता है। तो इसलिए हमें अपने पशुओं को संतुलित आहार देना चाहिए, और संतुलित आहार देने से पहले अपने पशुओं का डिवॉर्मिंग अवश्य कराएं। संतुलित आहार में फीड सप्लीमेंट मैंने बताया कि आप लोग 50 ग्राम मिनफा गोल्ड जो है, जो मिनरल मिक्सचर के रूप में आता है, बहुत ही अच्छी
इसके रिजल्ट हैं, तो इसे ज़रूर दें। और उसको देने से पहले अपने पशुओं का डिवॉर्मिंग कराएं, पेट के कीड़ों की अवश्य दवा दें। एक बार आप फेंटास एक्सपी से कराएं, दूसरी बार जेनवेट करके प्रोडक्ट आता है कंपनी का इंट्रास का ही, उसको दें। जेनवेट से क्या होगा कि आपके 6 ग्राम की गोली आती है, एक पशु को एक बार में देनी होती है, लेकिन उससे क्या होगा, जो लीवर फ्लूक, जो जिगर के कीड़े होते हैं, वो इससे मर जाएंगे। जो फेंटास एक्सपी दिया है आपने, उससे राउंड वर्म्स और जो एक्टोपैरासाइट्स, कलीली चिचड़ी जो लगी हुई है, वो खत्म हो जाएंगी। तो दोनों तरह के कृमि जो है हम लोग एक्टो और एंडोपैरासाइट्स की यदि हम रेगुलर हर चौथे महीने के अंतराल पर पशुओं को देते रहें, तो हमारे पशुओं में जो पोषक तत्व हम संतुलित आहार के माध्यम से दे रहे हैं, तो वो पूरे के पूरे हमारे पशु को प्राप्त होंगे, जिसकी वजह से बांझपन की समस्या दूर होने में बहुत ही सहायक होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अपने पशुओं को, दुधारू पशुओं को संतुलित आहार देंगे। अभी संतुलित आहार के बारे में थोड़ी सी और बात करूँगा कि संतुलित आहार हमें अपने पशु को, दुधारू पशु को कितना देना चाहिए। अब मोटे तौर पे बात करते हैं, बहुत ज़्यादा वो नहीं गहराई में न जा करके, क्योंकि उसमें कई बार कंफ्यूज हो जाता है पशुपालक। यदि हमें 1 क्विंटल संतुलित आहार बनाना है, 1 क्विंटल मतलब 100 किलो, तो हम कोशिश करें उसमें 33 किलो खल, 33 किलो चोकर, 33 किलो चूरी, जो चने की चूरी है, दालों की चूरी है, तथा उसमें 2 किलो नमक, और कम से कम भी इतना ही 2 किलो उसमें मिलाएं मिनरल मिक्सचर 2%। तो ये सब मिला करके ये एक हमारा संतुलित आहार बन गया। अब इसको हमें देना कितना है? अब जैसे भैंस है, भैंस का दूध कम होता है, मुर्रा भैंस है जैसे 14-15 लीटर दूध देती है। अक्सर बहुत सारी भैंसों का एवरेज जो मिल्क ईल्ड है वो 8 या 10 लीटर पर डे होता है। तो 3 किलो दूध पर 1 किलो दाना भैंसों के लिए, नहीं 2.5 किलो दूध पर 1 किलो दाना भैंसों के लिए, और 1.5 किलो या 2 किलो उसके शारीरिक क्रियाओं के लिए उसको अलग से देना चाहिए। तो यदि कोई पशु हमारा भैंस 12 लीटर दूध देते, 4 किलो दाना उसके लिए हो गया मिल्क प्रोडक्शन के लिए या प्रोडक्शन के लिए, और 1.5 या 2 किलो दाना हो गया उसके लिए शारीरिक की क्रिया करने के लिए, उसके अपने शरीर के लिए। तो उसको 6 किलो दाना यदि हम 3 किलो सुबह 3 किलो शाम दें, और साथ में मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम और डिवॉर्मिंग हमने किया हुआ हो, तो ये बांझपन की समस्या हमारे पशुओं में नहीं आएगी। साथ ही साथ वो उसका जो प्रोडक्शन है वो बराबर मेंटेन रहेगा। यदि उसको 12 लीटर दूध देना है तो 12 लीटर दूध देती रहेगी जब तक पीक यील्ड होती है। और कई बार ऐसा देखा होगा कि उसकी क्षमता तो है 12 लीटर की, तो दे कई बार 6 या 7 लीटर रही है। तो उसका कारण यही है कि हम लोग संतुलित आहार नहीं दे पा रहे हैं, और साथ ही साथ हम उनको कीड़ों की दवाई भी नहीं दे रहे हैं, जिससे कि कई बार देखा गया है कि जो पोषक तत्व हैं उनका बहुत बड़ा हिस्सा हमारे कृमि लोग खा जाते हैं। तो हम शुरू से ही अपने पशुओं को, चाहे वो गाय हो या भैंस हो, उसको संतुलित आहार दें। ऐसी गाय के मामले में जो हमारी क्रॉस ब्रीड है उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो उनका 3 किलो दूध पर 1 किलो दाना देना है, और 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर और डिवॉर्मिंग रेगुलर हर चौथे महीने में करना है। एक बार जो है राउंड वर्म्स के लिए, एक्टोपैरासाइट्स के लिए फेंटास एक्सपी 4.5 ग्राम की गोली, और दूसरी बार यदि 4 महीने बाद देते हैं तो जेनवेट 6 ग्राम की गोली हम उसको देते रहें, तो हमारा पशु स्वस्थ रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बराबर बनी रहेगी, पोषक तत्व बराबर उसको संतुलित आहार के संतुलित रूप से मिलते रहेंगे, तो बांझपन की समस्याएं नहीं आएंगी। अब एक बांझपन का और एक और कारण होता है कि कई बार हम लोग इन पोषक तत्वों की कमी की वजह से जानवर हमारा हीट में तो आता है लेकिन उसमें कंसेप्शन नहीं होता है, तो हम बार बार उसको क्या है एआई कराते हैं या नेचुरल सर्विस कराते हैं, लेकिन डेफिशिएंसीज की वजह से, मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से उसमें कंसेप्शन नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से कई बार बार उनको कंसीव कराने से इन्फेक्शन के चांसेस यूट्रस में बढ़ जाते हैं, और उसकी वजह से भी हमारा पशु गर्भित नहीं हो पाता है। तो इसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा पशु के जो डिस्चार्ज कर रहा है एट द टाइम ऑफ हीट, जब वो साइन शो करता है, गर्मी के लक्षण शो करता है, यदि उसका डिस्चार्ज
गंदा है या उसका क्लियर वाटरी डिस्चार्ज नहीं है, तो उसका ट्रीटमेंट संबंधित जो भी पशु चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध है वहाँ पर उससे कराना चाहिए, जिससे कि आपके कंजप्शन का रेट बढ़ सके और हमारे पशुपालक भाइयों को उससे जो बांझपन से जो आर्थिक नुकसान हो रहा है वो उठाना ना पड़े। तो मैं समझता हूँ कि ये इन छोटी छोटी बातों को हमारे पशुपालक भाई अवश्य ध्यान रखेंगे और इस बांझपन की समस्या से निजात पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज आप लोगों ने मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।